जय श्री कृष्णा। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज हम वर्णन करेंगे सावन मास महात्म्यम कथा अध्याय 6। इससे पहले मैं 5 वीडियो यानी कि 5 अध्याय अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हों तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सावन मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में उनकी पूजा और व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। पितृदोष, काल सर्प योग, ग्रह बाधा, दरिद्रता, रोग और मानसिक कलेश दूर होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार सावन माह में शिव कथा सुनने, जलाभिषेक और रुद्राष्टक का पाठ करने से अनेक जन्मों के पाप समाप्त होते हैं और जीवन में धन, सुख, शांति और भक्ति प्राप्त होती है। सावन मास में आज हम वर्णन करेंगे राजा चित्रसेन और उनकी पत्नी सुलोचना की कथा। प्राचीन समय में चित्रसेन नाम का एक राजा था जो अयोध्या के समीप वसंतपुर राज्य में राज करता था। वे अत्यंत धर्मात्मा थे लेकिन संतान सुख से वंचित थे। उनकी पत्नी सुलोचना भी अत्यंत धर्म परायण थी और शिव भक्त थी। उन्होंने अनेक व्रत, यज्ञ, तप किए परंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक महर्षि उनके द्वार आए। उन्होंने राजा को बताया कि उनके पूर्व जन्म के पापों के कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा। महर्षि ने कहा, हे राजन, सावन मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक, कुशा आदि अर्पित करें। रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही सावन सोमवार व्रत करें। इसके प्रभाव से तुम्हारा दोष दूर होगा। राजा चित्रसेन और रानी सुलोचना ने पूरे सावन मास में नियम पूर्वक व्रत, जलाभिषेक, रुद्राष्टक का पाठ किया। वे प्रतिदिन प्रातः काल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और शिव चालीसा का पाठ करते। सावन के अंतिम सोमवार को महादेव ने प्रकट होकर दर्शन दिए और वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारे भक्ति के से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ जो महापराक्रमी और धर्मात्मा होगा। कुछ समय बाद रानी सुलोचना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीरसेन रखा गया। वह बालक बड़ा होकर वीर, ज्ञानी और भक्त हुआ। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। इस प्रकार सावन मास में शिव आराधना करने से उनके जीवन से सुख और संतान प्राप्ति हुई। सावन मास में बेलपत्र अर्पण की गुप्त महिमा। बेलपत्र त्रिदेवों का स्वरूप है। उस 3 पत्ते, उसमें जो पत्ते होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संकेत देते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, बेलपत्रम त्रयम यस्तु समर्पयति शंकराय तस्य पुण्यफलम ब्रह्म हत्यादि पाप नाशम भवति। इसका अर्थ है बेलपत्र अर्पित करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सावन मास में बेलपत्र अर्पण का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सावन में जलाभिषेक की गहराई से कथा।
एक समय गंगा जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी जटाओं में रहकर भी मोक्ष का दान नहीं कर पाती। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी पुण्य प्राप्त कर सकूं। शिव जी ने कहा, हे गंगे, सावन मास में जो भक्त तुम्हारे जल से मेरा अभिषेक करेंगे, उस समय तुम भी मोक्षदायिनी बन जाओगी। उस जल से जो शिवलिंग पर चढ़ेगा, उससे पितरों की तृप्ति, देवताओं को संतोष और साधकों को मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए सावन मास में गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सावन सोमवार व्रत की दूसरी कथा। शिवगामी कन्या अनुष्का की कथा। काशी में अनुष्का नामक कन्या थी। उसने विवाह में अनेक बाधाएं आ रही थी। उसने सावन सोमवार का व्रत का संकल्प लिया। रोजाना बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ाती और शिव स्तुति करती। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, तेरे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुझे योग्य वर प्रदान करूंगा। कुछ समय में योग्य धर्मात्मा वर से उसका विवाह हुआ और उसका गृहस्थ जीवन सुखमय हुआ। सावन सोमवार का व्रत विवाह बाधा, ग्रह दोष और पारिवारिक कष्टों को दूर करता है। सावन में की जाने वाली गुप्त साधनाएं: रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टाध्यायी से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव नाम जप, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप प्रतिदिन करें। दीपदान करें। हर सोमवार शिवलिंग के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। रात्रि में शिव ध्यान। रात्रि को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। भस्म आराधना। सोमवार को शिवलिंग पर भस्म अर्पित करें। पंचामृत अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक कर अंत में गंगा जल से स्नान करें। पारद शिवलिंग पूजा। घर में पारद शिवलिंग स्थापित कर 5 मिनट ध्यान करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। सावन मास में शिव जी की पूजा करने से पापों का नाश, पितृदोष निवारण, आर्थिक कष्टों से मुक्ति, संतान सुख, रोग और दरिद्रता से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मास साधना, उपवास, सेवा और शिव स्मरण का है। जल, बेलपत्र, धतूरा, कुशा अर्पित कर शिव कृपा प्राप्त करें। रात्रि में शिव का नाम जाप अवश्य करें। हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्यम है। पार्वती के सहित क्या इसमें सोम नाम का महात्म्यम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्यम का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का नाम सोम भी है। ब्राह्मणों के राजा सोम है। यह साधना सोमलता का नाम है। इस नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। ये वार में मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार को व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो, यों चारों सोमवारों के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। शाम काल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें।
और एकाग्र गमन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार की व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को उत्तम व्रत को नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबक मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत का जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र, धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में विमान द्वारा रुद्र लोक के में जाकर पूजित हो जाता है। तन, मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़ स्व शक्त्यानुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापना करें। घट को सफेद वस्त्र से ढके। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि को स्थापना करें। सर्वभवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, बृहतिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से, त्रयंबक मंत्र से, बिल्व पत्र का या षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म पर सृष्टिकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों का 11 खड़ा बांस के पात्र सहित दें। पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।